आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट कोडरमा। नगर पालिका आम निर्वाचन 2026 के तहत नगर परिषद झुमरी तिलैया के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कोडरमा प्रखंड सभागार में संपन्न हुआ। समारोह में उपायुक्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी ऋतुराज ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश हर्षदर को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं अपर समाहर्ता पूनम कुजूर ने नगर परिषद के सभी 28 वार्डों के नवनिर्वाचित पार्षदों को उनके पद और दायित्वों के शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें वार्ड संख्या 21 के पार्षद मनोहर कुमार उर्फ बाबूराम को निर्विरोध उपाध्यक्ष घोषित किया गया। उनके खिलाफ किसी अन्य पार्षद ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे सभी 28 वार्ड पार्षदों के समर्थन से वे निर्विरोध चुने गए। सबसे पहले तो मैं तिलैया के 28 वार्ड सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अति पिछड़ा के बेटा मनोहर राम जी को उपाध्यक्ष के पद पर बैठाने का काम किया है। और मैं मनोहर राम जी को करीब 10 वर्षों से जानता हूं। एकदम निश्चल व्यक्ति हैं, बिना भेदभाव के सभी लोगों को मिला जुला करके चलने का काम करेंगे। और तिलैया के नगर परिषद के जो फटेहाल स्थिति है, उस स्थिति पर इनका नज़र रहेगा। और जो अभी जो कुछ दिन पहले देखे होंगे कि डोमचास में लोगों को जो टैक्स का, पानी का, गर्मी के दिनों में पर साल जो पानी का किल्लत हो गया है और गर्मी का समय आ भी गया है, तो मनोहर राम जी से यही मैं कहना चाहूँगा कि जो समस्या पानी का जो पर साल हो गया था, एडवांस अधिक से अधिक संख्या में पानी टंकी उपलब्ध कराएंगे और जनता के हर समस्या को और सुख दुख में कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। सबसे पहले आप लोग का चैनल पे धन्यवाद, जितने भी जनता है। आप पूरी झुमरी तिलैया नगर वासी को सबसे पहले की धन्यवाद कि इतना बढ़िया वार्ड पार्षद चुन कर आज दिए हैं, जो हमें फुल समर्थन 28 माननीय वार्ड पार्षद का जो आशीर्वाद मिला है, जो आशा और विश्वास से हमको समर्थन दिए, उसको कोशिश नहीं करेंगे, विश्वास दिलाते हैं कि उनको जो विश्वास है मेरे पर, उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। क्या क्या प्राथमिकता रहेगी शहर के जो मूलभूत सुविधा है उसके लिए खरा उतरने करेगा। जो हमेशा रहता है, जो ठेले कमचे को जो जानवर की तरह बिहेव किया जाता है, हर बार भगाया जाता है, इधर जिसको मन किया उसको कभी भगा दिया, उसका टैक्स भी वसूला जाता है और जानवर जैसा बिहेव किया जाता है। उन लोगों को बेहतर मतलब कि अस्थायी रूप से जगह दिलाने का काम करेंगे। और जो रोड में जो अतिक्रमण हो रहा है उसको PWD से, वो हम लोग का नहीं है, PWD का से चौड़ीकरण का जो मांग करेंगे। और आशा और उम्मीद है, जो भरोसा पूरा झुमरी तिलैया को जो विश्वास है हमारे 27 वार्ड पार्षद जो दिलाया है, उस पर पूरा खरा उतरने का काम करेंगे। विश्व किडनी दिवस के अवसर पर झारखंड के वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक के नेतृत्व में सेक्टर 5 बोकारो की बात करें, सेक्टर 5 स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू चौक से सेक्टर 4 स्थित महात्मा गांधी चौक तक जन जागरूकता के लिए मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। डॉक्टर मुक्तेश्वर रजक ने कहा कि जिस तरह से शुगर, BP बीमारी तेजी से बढ़ रहा है, इसके चलते किडनी बीमारी के रूप में शिकार हो रहे हैं लोग, और लोग इससे बचाव करें। सबसे पहले बाहर का खाना खाने पर रोक लगाएं, रोज़ सुबह घूमें और योगा करें ताकि शरीर ठीक रहे। अभी युवा भी शुगर, BP के शिकार हो रहे हैं, इनसे उन्होंने कहा कि बचना चाहिए। आज वर्ल्ड किडनी दिवस पर हम सभी बोकारो वासियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। यह एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। वर्ल्ड किडनी डे हर साल सेकेंड वीक ऑफ थर्सडे को मनाया जाता है। ये मनाने का एकमात्र मकसद होता है कि मरीजों के प्रति अवेयरनेस क्रिएट करना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज किडनी रोगों की संख्या बहुत ही बढ़ोतरी हो रहा है, दिन दोगुनी रात चौगुनी जैसा। इसका प्रमुख कारण डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं, लेकिन डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर अप्रॉक्सीमेटली 80 to 85% कंट्रीब्यूट करते हैं किडनी रोगों के लिए। इसीलिए मैं सभी मरीजों से रिक्वेस्ट करता हूं और मरीजों के परिजनों को कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को सिंपल तरीके से ना लें,
जब भी कोई मरीज को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर होता है तो नियमित अच्छे चिकित्सक के देख रेख में अपना जांच कराते रहे। इसके अलावा बहुत सारे और किडनी बीमारियां होती हैं, जैसे प्राइमरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सेकेंडरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी स्टोन, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, इस तरह का बहुत सारी बीमारियां जो किडनी रोग का कारण है। जब भी कोई मरीज को किडनी खराब हो जाता है तो उसका शुरुआती जब अगर लक्षण में हम लोग निदान करने के लिए रहते हैं, उस समय हम लोग के पास मरीज पहुँचते बहुत ही कम है। इसलिए मरीजों से रिक्वेस्ट है, जब भी किडनी रोगों का शुरुआती लक्षण पाया जाए तो कृपया अच्छे चिकित्सक को दिखा करके अपना चिकित्सा कराएं। और जब भी एडवांस किडनी डिजीज हो जाता है तो केवल दो ही ऑप्शन रहते हैं ट्रीटमेंट का, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, जो कि बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट है। इसीलिए समय रहते हुए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और सारे मरीज को यही रिक्वेस्ट करते हैं, जब भी किडनी रोगों का शुरुआती लक्षण हो अच्छे चिकित्सक को दिखा करके अपना ट्रीटमेंट कराएं और ये गंभीर बीमारी से छुटकारा पाने का कष्ट करें। आगे बढ़ेंगे। पटना के फतुहा थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और कई देशी कट्टा बरामद किए हैं। बिहटा सरमेरा रोड के पास पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगा। पुलिस द्वारा पीछा किए जाने पर मुठभेड़ की स्थिति बन गई, जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लग गई और वह घायल हुआ है। पुलिस का कहना है कि अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। समय रहते की गई कार्रवाई से एक बड़ी घटना टल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, फतुहा डीएसपी समेत पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस बरामद हथियारों और कारतूसों के संबंध में गहन छानबीन कर रही है। एसएचओ फतुहा को जानकारी मिली थी कि यहाँ पे अंतर जिला का एक गैंग है जो भारी मात्रा में गोलियों को सप्लाई कर रहा है और हथियार की डीलिंग होने वाली है। इसी में इनके द्वारा एक टीम बनाया गया था और इस टीम में जब ये आके यहाँ पर सत्यापन कर रहे थे तो इसी क्रम में जो लोग आए हुए थे अपराधी हथियार को बेचने के लिए और गोलियों का खरीद फरोख्त करने के लिए, उसी क्रम में जब पुलिस को देखे तो ये लोग भागने का प्रयास किए। भागने के क्रम में जब पुलिस के द्वारा इनको रोका गया और इनके द्वारा गोली चलाने का प्रयास किया गया और इसी में एसएचओ के द्वारा फायरिंग की गई जो एक अपराधी के पैर में लगा है। इसके अलावा अभी भारी मात्रा में यहाँ गोली बरामद हुई है। करीब 1200 से ज़्यादा राउंड गोलियाँ हैं, जिसका भी काउंटिंग चल रहा है। जिसको गोली लगी है उसको इलाज के लिए अभी भेजा जा रहा है। इसमें जो लोग हैं वो अन्य जिलों से आए हुए हैं, छपरा से बताया जा रहा है। इनका आपराधिक इतिहास भी निकाला जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि ये गोली कहाँ से लाए थे, इनका सोर्स क्या था और जिनको ये बेचने जा रहे थे उन पर आगे कार्रवाई की जाएगी। बरामद हथियार में कौन कौन सा हथियार है सर? हथियार जो अभी मिला है वो कट्टा मिला है यहाँ पे, लेकिन गोलियाँ जो हैं वो भारी संख्या में हैं और जिसमें बताया जा रहा था कि जिनको बेचने जा रहे थे उनसे कोई बड़ी घटना करने वाले थे। इसी क्रम में जब एसएचओ के द्वारा ये कार्रवाई की गई है थाना के द्वारा, तो इसमें एक बड़ी घटना को रोका गया है। क्या पुलिस के साथ काउंटर भी हुआ है? हाँ, वही बताया कि जब ये भाग रहे थे उनको रोकने के लिए जब किया गया तो इनके द्वारा फायरिंग कोशिश की गई। फायरिंग जब की गई तो उसी में पुलिस को रोकने के लिए अपना कंट्रोल फायरिंग किया गया और उसी में इनको पैर में गोली लगा। पटना में विशेष निगरानी ने पंकज कुमार जो प्रोजेक्ट बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के डीजीएम पद पर हैं, उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनके खिलाफ करप्शन का मामला दर्ज किया गया है। 11 साल की सेवा के दौरान पंकज कुमार ने कई अवैध संपत्ति अर्जित की है और आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर छापेमारी की गई है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट के द्वारा एसपीओ के द्वारा ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में यहाँ पे कार्रवाई की गई है। डीजीएम पंकज कुमार जो बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड BMSICL के डीजीएम हैं, उन पे लगभग 1 करोड़ के आसपास का अप्रत्यानुपातिक धनार्जन का केस दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हुआ है। उसके बाद इनके विभिन्न ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत यहाँ पे PMCH स्थित इनके कार्यालय में हम लोग छापेमारी करने, तलाशी करने आए हुए। कितने ठिकानों पर छापेमारी चल रही है? अभी 4 ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। क्या कुछ अभी तक जो है बरामद हुआ? अभी इनके जहाँ पे ये थे वहाँ पे वहाँ से खबर आई है कि अपने कैश नकदी पैसे को ये बाहर फेंक रहे थे, फिर उसे हमारी टीम ने उसे जब्त किया है। तो पूरी कितने पैसे की वहाँ से मिला ये कार्रवाई पूरी होने के बाद हम लोग बता पाएंगे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे सर्च के लिए हैं। थैंक यू। यहाँ पे एक टीम आई हुई है, मैं डीएसपी हूँ और मेरे साथ इंस्पेक्टर हैं और भी अधिकारी।
बिहार सरकार के 100 दिन पूरे होने के अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह खान और भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अपने विभाग उद्योग विभाग की उपलब्धियों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पटना के नए सचिवालय स्थित विकास भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खान और भूतत्व विभाग से जुड़े कई अहम फैसलों और योजनाओं की जानकारी दी। आज के कार्यक्रम के संदर्भ में बताए, आज बिहारी खनन योद्धा पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम किया गया। 71 योद्धा को हमने उनके पुरस्कार को उन तक पहुंचाया है। डिटेल और विवरण हम उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी नहीं करते हैं। इसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से ये शुभारंभ हुआ था। 10,000 रुपया बड़ी गाड़ी पकड़वाने पर और छोटी गाड़ी पकड़वाने पर 5,000 रुपया। आज हम उस बिहारी खनन योद्धा को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आज कई हमारे डिजिटल योद्धा सोशल मीडिया के, प्रेस मीडिया के बंधुओं के द्वारा बिहार के अंदर अवैध खनन ओवरलोडिंग बंद कराने में उनकी बड़ी भूमिका रही है और मैं उनका फिर से हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज ऐसे लोगों के कारण यह कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां ओवरलोडिंग लगभग बंद है और अवैध खनन भी बड़ी गाड़ी अब नहीं के बराबर पकड़ा रही है। छोटे ट्रैक्टर की शिकायत बीच बीच में आता है, जिसको हमारे खनन विभाग के पदाधिकारी और थाना प्रभारी मिलकर कई जगह पकड़ने का भी काम किए हैं। हम अभी आपको बता दें कि आज इसका परिणाम है कि जहां 2021-22 में 1600 करोड़ हमको राजस्व प्राप्त होता था, वहां 25-26 में 24-25 में हमने 3500 करोड़ से ऊपर राजस्व प्राप्त किया और इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम उससे भी ज्यादा राजस्व प्राप्त करें। 3800 करोड़ का लक्ष्य है और आपको यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य हमने प्राप्त कर चुके हैं। अभी हमारा मार्च माह का जो गोल्डन पीरियड होता है वो बाकी है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।